दोस्तों, इस दुनिया में अलग अलग जगहों पर एक इंसान को एक ताकतवर योद्धा बनाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को हर अलग अलग तरीके की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि किसी भी प्रकार की मुसीबत उन पर आए तो बिना किसी की मदद के अपनी रक्षा खुद कर पाएं। इसी वजह से दुनिया में हजारों लाखों लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे कुंफू, कराटे, बॉक्सिंग वगैरह। लेकिन दोस्तों, जो ट्रेनिंग शाओलिन मोंक्स की होती है वो ट्रेनिंग शायद ही किसी और की होती हो। कई सालों की बेहद कड़ी ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ये शाओलिन मोंक एक ऐसा योद्धा बन जाते हैं कि इन्हें हराना अच्छों से अच्छों के बस की बात भी नहीं होती। और आपने कई सारी मूवीज में भी इन शाओलिन मोंक्स को फाइट करते हुए जरूर देखा होगा। और सिर्फ मूवीज में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी ये कुछ ऐसे ही होते हैं। लेकिन आखिर क्यों एक शाओलिन मोंक योद्धा को हराना इतना मुश्किल है? अपने इस सवाल का जवाब पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि क्यों इन्हें हराना इतना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उससे पहले ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को भी ऑन कर लेना। द चाइल्डहुड ट्रेनिंग। दोस्तों, एक शाओलिन मोंक की ट्रेनिंग बहुत ही छोटी सी उम्र से शुरू कर दी जाती है। महज 6 साल की उम्र से ही इन्हें शाओलिन टेम्पल में प्रवेश दे दिया जाता है ताकि छोटी सी उम्र से ट्रेनिंग लेने के बाद ये आगे चलकर एक बड़ा योद्धा बन सकें। जिस उम्र में बाकी बच्चे टीवी और फिल्मों में देखकर एक बड़ा हीरो बनने का सपना देखते हैं, उस उम्र में ये बच्चे कड़ी ट्रेनिंग को लेकर एक छोटा योद्धा तो बन ही जाते हैं। सबसे पहले इन्हें पूरी तरह से अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करना सिखाया जाता है और कुछ ही दिनों के अंदर ये अपनी टांगों को अपने सिर तक लाना सीख जाते हैं। किसी मोटे पेड़ के तने में अपनी दोनों पैरों को अपनी बॉडी के साथ लपेटकर इन्हें कई मिनटों तक ऐसे ही लटके रहना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्द और पीड़ा सहन करने की काबिलियत इन मोंक्स में बढ़ाई जा सके। साइज में तो ये बच्चे आपको भले ही छोटे लग रहे हो और दर्द से कराहते दिख रहे हो, लेकिन इनकी ताकत और इनका हौसला इतना ज्यादा है कि ये बड़े से बड़े इंसान को भी मिनटों में धूल चटा सकते हैं। स्टील बॉडी। दोस्तों, शरीर को लचीला बनाने के बाद अब बारी आती है इस बॉडी को स्टील बॉडी में बदलने की। हर दिन कड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करके एक शाओलिन मोंक अपने आप को बेहतर से बेहतर योद्धा बनाने की कोशिश में लगा रहता है। दोस्तों, गला हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सों में से एक है। ऐसे में शाओलिन मोंक सबसे ज्यादा काम अपने गले पर ही करते हैं। हर दिन असहनीय ट्रेनिंग और दर्द से गुजरते हुए ये अपने गले की नसों को इतना ज्यादा मजबूत कर लेते हैं कि मजबूत से मजबूत डंडे पर वार करने से भी इनके गले को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। उल्टा उस डंडे के ही 2 टुकड़े हो जाते हैं। गले के साथ ही ये अपने हाथ की उंगलियों को इतना मजबूत करने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाते हैं जिसे सिर्फ सुनने मात्र से ही आपकी हवा टाइट हो सकती है। दरअसल में इन शाओलिन मोंक की उंगलियों को मजबूत करने के लिए 2 वजनी रोलर्स के बीच इन्हें डालकर फिर ऊपर से इन पर प्रेशर डाला जाता है। जब भी हमारी एक उंगली भी एक छोटे से गेट में दब जाती है तो हम दर्द के मारे चिल्ला उठते हैं। तो इन बेहद वजनी रोलर्स के बीच में उंगली डालकर इन शाओलिन मोंक का क्या हाल होता होगा, इस बात को अपने महसूस तो जरूर कर लिया होगा। जहाँ एक आम इंसान को अपने दोनों हाथों पर पुशअप्स लगाने में काफी दिक्कत होती है, वहीं ये शाओलिन मोंक्स अपने सिर्फ 2 उंगलियों पर पुशअप्स मारते हैं। ये अपनी उंगलियों को इस कदर मजबूत बना लेते हैं कि ये अपनी उंगलियों से एक मोटे पेड़ के तने में भी छेद कर सकते हैं और अपने शरीर का पूरा वजन सिर्फ अपनी एक उंगली पर ही रोक सकते हैं। इन एक्सरसाइज को डायमंड फिंगर या आयरन फिंगर की एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। इसके साथ शाओलिन मोंक्स अपने शरीर के छोटे छोटे हिस्से पर भी काम करते हैं। ये अपने प्राइवेट पार्ट को भी इतना ज्यादा मजबूत कर लेते हैं, उसके बाद आप इनकी इस जगह पर पत्थर से हमला करें या फिर लाठी से, इन्हें थोड़ा सा भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, ये सब इतनी आसानी से नहीं मिल जाता, बल्कि काफी सालों की कड़ी मेहनत और बेहद दर्द से गुजर जाने के बाद जाकर मिलता है एक शाओलिन योद्धा को चट्टान सा मजबूत शरीर और पहाड़ सा मजबूत हौसला। मेडिटेशन। दोस्तों, अगर मुसीबत के टाइम में अगर हमारे पास हमारे दिमाग को शांत और काबू में रखने की क्षमता है तो यकीन मानिए हम उस सिचुएशन को भी कई बेहतर ढंग से हैंडल कर सकते हैं। एक बेहतर योद्धा वही कहलाता है जो मुश्किल समय में अपनी फीलिंग्स पर काबू रख पाता है और अपना धैर्य और संयम नहीं खोता। ऐसे ही कुछ शाओलिन मोंक्स को भी सिखाया जाता है। अपनी भावनाओं को काबू में रखने और दिमाग को ठंडा रखने के लिए शाओलिन योद्धा मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो मुश्किल समय में भी खुद को शांत रख पाते हैं और इनकी फोकस करने की क्षमता भी और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसी तरह से मेडिटेशन का इस्तेमाल करके एक शाओलिन योद्धा किसी भी दर्द को सहन करने में पूरी तरह से काबिल हो जाता है। स्किल इम्प्रूवमेंट। एक बड़ा शाओलिन योद्धा बनने के लिए कड़ी मेहनत और बेहतर ट्रेनिंग के साथ साथ अपने स्किल को भी इम्प्रूव करना बेहद जरूरी है। इसमें सबसे पहले इन्हें हाथों और पैरों के साथ लड़ना सिखाया जाता है। हाथों और पैरों से लड़ने में पूरी तरह से माहिर होने के बाद ही इन्हें हथियारों से लड़ना सिखाया जाता है।
हाथों पैरों को मजबूत करने और इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक में इन शाओलिन योद्धा को 2 पिलर पर खड़ा होना होता है। इसके बाद इनके दोनों हाथों में पानी से भरी बाल्टियां पकड़ा दी जाती हैं। साथ ही शरीर का संतुलन बनाने के लिए दोनों कंधों और सिर पर कटोरी भी रख दिए जाते हैं। एक शाओलिन योद्धा को बेहद दर्द सहते हुए काफी देर तक अपने शरीर को इसी स्थिति में बैलेंस करना होता है। इसके लिए हर एक स्टूडेंट में पावर और सेल्फ कंट्रोल का होना बेहद जरूरी होता है। साथ ही सीढ़ियों पर नीचे से ऊपर चढ़ने और फिर ऊपर से नीचे आने की इनकी कला काफी लाजवाब होती है। अगर इस ट्रेनिंग के दौरान किसी से कोई गलती भी हो जाती है तो उसकी सजा भी काफी बड़ी होती है, क्योंकि असफलता और गलतियों के लिए शाओलिन टेम्पल में कोई भी जगह नहीं होती है। एंड द लास्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन। दोस्तों, हर इंसान की काबिलियत को मापने व परखने के लिए उसकी एक परीक्षा तो ली ही जाती है। हम और आप भी बचपन से लेकर खुद की काबिलियत की परीक्षा स्कूल और कॉलेज में देते आए हैं, और उसके बाद भी हमें कहीं जॉब पाने के लिए एक परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। और अगर हम उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो 1 साल बाद हमें दोबारा मौका मिलता है उस परीक्षा को देने का। लेकिन शाओलिन टेम्पल्स में ऐसा कोई रूल नहीं होता। एक बार फेल हो जाने के बाद पूरे 3 साल के बाद ही उन्हें यह मौका दोबारा मिल पाता है। इसलिए इस परीक्षा में पास होने के लिए मोंक्स शुरू से ही काफी कड़ी मेहनत करते हैं और अंतिम में उन्हें एक ऐसी स्टाइल में परफॉर्म करना होता है जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा महारत हासिल हो, जिसमें कि उन्हें कोई भी महारथी हरा ना पाए। दोस्तों, इस फाइनल परीक्षा में पहुंचने वाले मोंक्स की संख्या काफी ज्यादा कम होती है, क्योंकि इस कठिन परीक्षा को पास कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। और काफी सालों की कड़ी मेहनत, ट्रेनिंग और असहनीय दर्द को झेलकर अंतिम परीक्षा को पूरी काबिलियत से पास करने के बाद तैयार होता है एक शाओलिन मोंक योद्धा, जिसे हरा पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। और इन्हें हराना काफी फाइटर्स का सपना भी होता है, लेकिन ज्यादातर फाइटर्स का ये सपना एक सपना ही रह जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि क्यों एक शाओलिन योद्धा इस दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा है और क्यों इसे हराना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, एंजॉय करें।